नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वीरांगना में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और हम आपको सीआरपीएफ की उन जाबाज महिला डेयर डेविल्स का सफर दिखा रहे हैं जो दिल्ली से जगदलपुर सफर बुलेट से तय कर रही हैं। डेयर डेविल्स का दल छत्तीसगढ़ में आ चुका है, तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है और जगदलपुर में क्या कुछ होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो दिल्ली के इंडिया गेट से जगदलपुर तक जाने के लिए निकली सीआरपीएफ महिला बाइकर्स की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। अब रायपुर से कोंडागांव और फिर जगदलपुर आएंगे। आखिर इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है और किस वजह से नक्सलियों के क्षेत्र में अपने शौर्य की गाथा गढ़ेंगी ये 75 महिला बाइकर्स, चलिए जानते हैं। अनुशासन और कड़ी मेहनत, दुश्मन पर पैनी नजर, हाथों में बंदूक, निशाना सटीक और दिल में देशभक्ति का जज्बा। ऐसा ही होता है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की महिला कमांडो का जोश। सीआरपीएफ की पहुंच चुकी हैं 16 दिन का सफर, 170 महिलाओं का कारवां। सफर कई चुनौतियों से भरी थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचना ही था। रास्ते में भी कई चुनौतियां थी, पर सफर के दौरान देश के लोगों का प्यार और सम्मान इनका हौसला बढ़ाने में कारगर साबित रहा। बीएसपी के जनसंपर्क विभाग सहित कई अधिकारी खड़े हैं, सीआईएसएफ की महिलाएं खड़ी हैं और आप पीछे देख रहे हैं महिलाएं जो बुलेट पर सवार होकर निकली हैं। यहाँ पर जगदलपुर तक इनकी यात्रा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएसपी के जो टीम है उन पर फूल बरसाकर स्वागत कर रही है और इनके साथ में पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीआईएसएफ के जवान हैं, महिला कर्मी हैं और साथ में मौजूद हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो उनको स्वागत कर रहे हैं। महिला राइडर का काफिला जहां से भी गुजरा, लोगों ने इनका जमकर स्वागत किया। देश की जाबाज महिलाओं को देखकर हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए हम हैं देश के रक्षक का संदेश लेकर ये दल आगे बढ़ता गया और आज अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। और यहाँ भी उनका स्वागत लोगों ने उसी जोश के साथ किया जिस जोश के साथ ये महिलाएं आगे बढ़ रही थीं। बता दें कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद ये पहली बार है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। और भव्य रूप से होने वाले इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। 24 मार्च को अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से करणपुरी में मौजूद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और यहाँ पर सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे और 25 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शामिल होंगे। स्थापना कार्यक्रम में 75 डेयर डेविल्स दल अपनी प्रस्तुति देगा, जिसमें महिला पाइप बैंड, महिला कमांडो राइफल ड्रिल, बाइक ड्रिल जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 75 डेयर डेविल्स महिलाओं का दल रायपुर में मौजूद है और यहां पर जाबाज महिला कमांडोज के लिए सीआरपीएफ की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सीओ वीके सिंह ने सभी का स्वागत किया और हौसला बढ़ाया। वीके सिंह से एक्सपीरियंस के बारे में जाना हमारे रिपोर्टर निहारिका शर्मा ने। सर, भंडारा से निकल के जो हमारी जाबाज सिपाहियां हैं, जो जाबाज कमांडोज हैं, वो आ चुके हैं आपके क्षेत्र यानी कि रायपुर में। यहाँ पर क्या कुछ खास उन लोगों के लिए प्रिपरेशन की गई है? यहाँ पे उनके स्वागत की भरपूर तैयारियां की गई हैं। हमारी ये बहादुर शक्ति नारी है जो फोर्स की, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ अरेंजमेंट किया है। इसके बाद ये ग्रुप सेंटर में वहाँ आरंग में जाएंगे, नाइट स्टे होगा। इसके बाद जगदलपुर में जाना होगा, जहाँ हमारा सीआरपीएफ डे एनिवर्सरी मना रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये कई दिनों से यहाँ इंडिया गेट से मार्च हुए हैं और आज यहाँ रायपुर में पहुँचे हैं। सर, जहाँ तक मुझे लगता है ये आपके लिए भी पहली बार है कि आप इतनी सारी जो जाबाज फीमेल कमांडोज हैं उन लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है सर? निश्चित ये पहला ही चांस है। हम लोग इतने कमांडो को वहाँ से सिक्योरिटी में लाए हैं और आगे डिस्पैच करना है, नो डाउट।
सर, अगर हम बात करें कि इन लोगों का जो एक्सपेडिशन है वो भी फर्स्ट टाइम निकाला जा रहा है, अगर आपसे कोई पर्सनली ये सवाल करे कि क्या आप चाहेंगे कि ऐसा वापस हो, तो आप क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे ये तो वक्त बताएगा जब हम कर सकते हैं। बाकी सब एंजॉय है, सभी उत्साहपूर्वक अपना मनोरंजन है और अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सुरक्षा का। हमारे दर्शकों में जो फीमेल्स है सर, महिलाएं हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही, उनको आप क्या मैसेज देंगे? ये वास्तव में देख करके सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि नारी शक्ति हर जगह हर काम हर वक्त कर सकती है। प्रेरणा का ये स्रोत है, इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। थैंक क्या यू। बात है। तो ये हमारे कमांडो सर थे, कमांडेंट सर थे, जिन्होंने वीके सिंह सर थे, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो चलिए हम तारा मैम से जानेंगे कि इतना सफर जो है करीब 200 किलोमीटर का वो पार करके आई है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। मैम, आप लोग धीरे धीरे जो है बस्तर के करीब, जगदलपुर के करीब पहुंच रहे हैं, जो कि आखिर में आपकी डेस्टिनेशन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस्तर में ये पहली जगह नहीं है भाई हमारी, हम पहली बार आ रहे हैं। हम यहाँ ड्यूटी बस्तर में ऑलरेडी करके जा चुके हैं। तो अभी जो है वो करीब 200 किलोमीटर का सफर है मैम, वो पार करके आए हैं। हालांकि इससे पहले भी आप लोग करीब 300 किलोमीटर का सफर पार कर चुके थे, लेकिन धूप और सारी चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, कैसा रहा आपका सफर? नहीं, बहुत ही अच्छा रहा। हमको धूप और जब लोगों का जज्बा देखते हैं ना, तो धूप और ये सारी चीजें हमको महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। अब उस ट्रेनिंग में हमको सब कुछ सिखा दिया जाता है। पानी से, धूप से लड़ना, हर चीज से हम लड़ सकते हैं। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी डेप्यूटी कमांडेंट मैम, जो सारी जो भी कमांडोज चल रही है उनको लीड करके चल रही है। मैम, बहुत खुशी हो रही है हमें कि आप लोग धीरे धीरे अपने सफर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक दिन का हॉल्ट करने के बाद ये लोग पुनः बस्तर के लिए रवाना होंगे। तो आगे की जो भी प्रोग्राम्स है, परफॉर्मेंसेस है, इन लोगों की छुपी हुई कहानियां हैं, वो हम लगातार आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए IBC न्यूज। निहारिका शर्मा के साथ संजीव सिन्हा, IBC 24। सीआरपीएफ की सभी 75 वीरांगनाओं की अपनी अलग कहानी है। इनमें से एक हैं अंजुली कुमारी। 1997 में सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद अंजुली कुमारी की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी। साल 2001 में हुए आतंकवादी हमले में अंजुली को 2 जगह गोली लगी थी। अंजुली ने इस घटना में अपने साथी को भी खोया है और 6 आतंकियों को मार गिराया था। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने अंजुली कुमारी से उस घटना को लेकर बातचीत की। 75 वीरांगनाओं की गाथाओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और इसमें 75 के 75 की अनोखी कहानियां हैं, उनके शौर्य और संघर्ष की। एक और किरदार हमारे साथ मौजूद है, अंजलि कुमारी। बिहार के रहने वाली है ये अंजलि, और इन्हीं की जुबानी जानेंगे इनकी शौर्य की कहानियां। अंजलि जी, आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। 75 डेयर डेविल्स के तौर पर आपका चयन हुआ है, लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि इस का चयन की प्रक्रिया काफी कठिन थी, क्योंकि देश भर में हर कोई देश की सेवा के लिए आगे आना चाहता है, लेकिन चयन सिर्फ 75 का होना था। तो आपसे हम आपके पुराने इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। हमें जानकारी मिली कि आपने देश के लिए गोली भी खाई है दुश्मनों के, तो वो क्या माजरा था, क्या थे वाकया, थोड़ा बताएंगे कुछ? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ और मैंने 1995 में सीआरपीएफ कांस्टेबल रैंक पे ज्वाइन किया था। मेरी ट्रेनिंग गांधीनगर में हुई थी और मेरी पोस्टिंग थी श्रीनगर। वहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरी ड्यूटी थी और वहाँ पे उग्रवादी हमला हुआ था 2001 16 जनवरी को। हमारे एक मंत्री साहब की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी दिल्ली के लिए और उस तभी उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। तो ये कहाँ से अचानक आ गए थे? क्या संभलने का समय मिला था आप लोगों को कुछ? नहीं, संभलने का समय इसलिए नहीं मिला कि वो कमांडो ड्रेस में थे और सारे मंत्री जी के प्रोटेक्शन के साथ ही चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा समझने में टाइम लगा कि ये है कौन, क्योंकि उनकी ड्रेस भी एनएसजी कमांडो की थी। लेकिन हमारे सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो सारे खड़े थे और उन्होंने जैसे परिचय पूछा और उन्होंने अटैक कर दिया। और 3 जो थे वो छुप के पीछे की रास्ते से हमारे जहाँ पर हम बैठे थे सर्चिंग फ्रिस्किंग के लिए, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इसमें आपको कहाँ पे गोली लगी थी? थोड़ा सी वो मार्क्स, आज भी जख्म आपके ताजा होंगे अभी भी? हाँ सर, जख्म तो बहुत है। जब उस दिन को याद करती हूँ तो थोड़ी सी घबराहट होती है जब उस दिन को याद करती हूँ तो। और जब गोली लगी थी हमारे 3 साथियों को लगी थी, एक तो खत्म ही हो गई थी, बिंदु कुमरे और जयंती परिहार मैम और मेरा। और ये देखिए,
ये जख्म जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राउंड यहाँ से चीर के निकल गया था और एक मेरे कमर में लगी थी, ग्रेनेड का छर्रा और राउंड दोनों। तो यही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो काफ़ी उस समय बहुत क्रॉस फायरिंग हुई थी, बहुत सारे हमारे जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन उन 6 उग्रवादियों को खत्म कर दिया गया था उसी टाइम। हो गया। अच्छा, जब सीआरपीएफ में सबसे पहले चयन जब आपका हुआ होगा तो घर से बहुत प्रेशर होगा या समाज से बहुत प्रेशर होगा कि ये लड़की है, ये क्या करेगी, ये कैसे देश की सेवा कर सकती है? हाँ जी, आप तो जैसा कि 95 में तो इतना डेवलप नहीं था, कंट्री थोड़ी मतलब कम थी, और गांव देहात से जब से आते थे तो गांव वाले ये समझते थे कि ये लड़की है, ये चली जाएगी अगर पुलिस जॉब में, वो भी फोर्स में, तो इसकी शादी नहीं होगी। और इस टाइप से काफी वो था। जैसे मेरे दादाजी भी बहुत दिन तक मेरे से नाराज थे कि ये पुलिस में क्यों चली गई, इसकी शादी भी नहीं होगी, लड़की है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसा मेरा काम देखा और उन्होंने देखा कि हाँ अच्छी तरह से जॉब में है, लड़की सेफ है, तो काफी फिर प्रोत्साहन धीरे धीरे मिलने लगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे अंजलि जी, जब आपको गोली लगी तो शायद मेरी जानकारी के हिसाब से उस समय आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी? हाँ जी सर, मेरी एंगेजमेंट होके 15 डेज हुआ था और मैं श्रीनगर अगेन छुट्टी काट के एंगेजमेंट की और चली गई थी। मेरी शादी का डेट फिक्स नहीं था। और जब मेरे ऐसा हो गया, गोली लग गई, तो मेरे ससुराल वाले भी काफी अपसेट थे, पता नहीं लड़की का पाँव ठीक है कि नहीं, हाथ ठीक होगा कि नहीं, और पता नहीं कैसे होगी, क्योंकि उस समय इतने फोन का इतना डेवलप नहीं था कि मोबाइल पे या वीडियो कॉल पे कुछ देख सके, तो उनको ये पता नहीं था कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला नहीं, शादी तो चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन शादी तो मैं इसी से करूंगा करके। और वो श्रीनगर तक भी आ गए थे उस टाइम, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वो वहाँ पहुंच गए थे। मायके वाले हैं, उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती हूँ, तुम छोड़ दो, अब आ जाओ, ऐसे हुआ। लेकिन फिर मेरी मम्मी, मेरी दादी लोग तो ऐसे बोलती थी, लेकिन मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, जब गई है तो ये अच्छे से काम करेगी, क्योंकि बचपन से थोड़ा मैं इस टाइप की जॉब में अच्छा लगता था मुझे, लड़कों की तरह रहना, फाइटिंग करना, कुछ भी करना। तो फिर मम्मी ने मेरी सपोर्ट किया काफी कि नहीं करेगी ये, अब गई है, इसके पापा भी नहीं है, तो ये गई है तो ये अच्छे से कर लेगी और करेगी, और आज तक मैं कर रही हूँ। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, खासकर देश की नौजवान युवतियों को, जो करना तो बहुत कुछ चाहती लेकिन आगे बढ़ नहीं पाती संकोच की वजह से या फिर दूसरे और कुछ कारणों से? मैं देश की सभी लड़कियों को, महिलाओं को खासकर ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी घबराएं मत और अपने आप पे विश्वास रखें। ये है अंजलि कुमारी, बिहार के रहने वाली हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनकी गाथाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे, उनके शौर्य और पराक्रम की कहानी सुन रहे थे, और काफी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है, सर्विस रही है, और इनके मुताबिक ये काफी खुशकिस्मत मानती अपने को। इनको 2 बार देश की सेवा करने का मौका मिला। वैसे तो जब उनको देश की सेवा का मौका मिलेगा, उनके कदम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि तेजी से आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24। आज के दौर में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी हो चुकी है, क्योंकि हादसे कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। खास तौर पर लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। तो चलिए हम आपको सीधे कोरबा बटालियन के जाबाज कमांडो के पास लेकर चलते हैं, जो आपको सेल्फ डिफेंस के स्पेशल ट्रिक देती नजर आएंगी, वो भी हमारी रिपोर्टर निहारिका शर्मा के साथ। आज हम महिला कमांडोज का वो रूप देखेंगे जो कि हम अभी तक आप लोगों के सामने नहीं लाए हैं। अभी तक हमने महिला कमांडोज को या तो बुलेट पर देखा है या राइफल के साथ देखा है, लेकिन आज हम हमारी महिला कमांडोज के साथ सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, जो मेरे लिए ही नहीं आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे हो सब लोग? कैसे हो मैम आप? मैंने देखा कि आज आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीखूं और जो हमारे दर्शक है IBC 24 के उनको भी सिखाऊं, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस, कराटे और टाइक्वांडो, ये सारी जो टेक्निक्स होती है आजकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोलते हैं मैम आप इस बारे में? बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस हमें आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई सपोर्टर हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। तो आजकल जनरली जैसे हम खुद भी जैसे फोर्स मेंबर है, कई बार हमारे को लेट नाइट अपनी ड्यूटी से वापस आते, जो लोकल लोग होते हैं, हम अपने घर को जा रहे होते, तो अगर हमारे को सेल्फ डिफेंस खुद को आता है
तो हमें किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं, हम अपना आराम से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। क्या कुछ खास रहा है मैम, आपने जब आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक अपने अंदर एक मतलब कि हाँ मैं एक मतलब उनसे भी बुलवाना पड़ता है कि गुरुजी है, एक गुरु का दर्जा मिलता है और गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है मैम। तो वो दर्जा मतलब ऐसा होता है कि लगता है कि भाई हाँ कि कुछ है मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, इसलिए मैं आज इस मुकद्दर में हूँ। क्या बात है मैम, ये नीलम मैम ने बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग दी, इनके अलावा और कौन है जो ट्रेनिंग देगा? हमारे सुमन है जो हमारे सीटीसी जिस जगह पे हमारी सीआरपीएफ रेज हुई है उस जगह पे ये वहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम करती थी, लेडीज को और जेंट्स को दोनों को ट्रेनिंग देती थी। अच्छा मैम, सुमन मैम फीमेल्स को ट्रेनिंग देना तो एक बार फिर भी ठीक है कि आप खुद फीमेल है, आपने फीमेल्स को ट्रेनिंग दी, लेकिन आपने मेन को भी ट्रेनिंग दी है, जो हमारे मेंस थे उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी, तो उस समय आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए? मैम मैं आरटीसी नीमच में थी, वहाँ महिला जेंट्स दोनों थे, तो कोई नहीं, सब लोग हमारी बात को समझते थे, रिस्पेक्ट करके बात करते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेडीज जेंट्स हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बीच में कोई लेडीज और जेंट्स कोई मतलब ही नहीं होता है, सबको एक नजर से देखा जाता है। क्या बात है, मतलब इससे एक बात तो साफ है कि अगर आप सीआरपीएफ में आए हैं, उसमें भी कोबरा बटालियन में आए, तो यहाँ पर मेल फीमेल मतलब जेंडर डिफरेंस जो होता है वो तो कुछ भी नहीं होता। तो मैम हम हमारे दर्शकों को सीधा दिखाना चाहेंगे कि वो लोग सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते, तो प्लीज हमें कुछ टिप्स सिखाइए। सावधान, सामने से थम, रिलैक्स। अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल वे में दिखाऊंगी कि जैसे कि हम किसी भी समय अगर हम बाहर निकलते हैं तो जनरली क्या होता है, हमारा पीछे से अटैक होता है, सामने से बाइक्स वगैरह पे या चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग वगैरह होती है, तो वो चीजें तो हम उस टाइम कवर नहीं कर सकते। बट नॉर्मल जब हम वॉकिंग पे होते हैं या जैसे नॉर्मल तरीके से चल रहे थे, बाजार में चल रहे हो, किसी जगह पे सड़कों पे चल रहे हैं, रात को नॉर्मल ड्यूटीज करके आ रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर हमारे को कोई अटैक करता है तो जनरली पीछे से अटैक होता है, तो उस पीछे के अटैक को हम अपने आप पे कैसे डिफेंड कर सकते हैं उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं जा रही हूँ, मुझे पीछे से अटैक हो रहा है, तो पीछे से अटैक करने के बाद मैं उसको डिफेंस कैसे करूंगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये क्या हुआ, इसने मेरे पीछे से कॉलर पकड़ा, तो मैंने क्या किया, इसके इस हाथ को लॉक कर दिया। अब इस हाथ को लॉक करने से क्या होता है, अगर हमने टाइट किया तो ये क्या होता है, हमारा जॉइंट होता है, तो जॉइंट क्या होता है, ये टूट जाता है। उसके बाद मेरा राइट हैंड फ्री है, मैंने इससे क्या किया, इसके चिन को लॉक करके लोअर पार्ट्स पे थ्रो किया। लोअर पार्ट्स पे हिट करने के बाद इंसान वैसे भी अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा डिफेंस ये हो जाता है, अटैक एंड डिफेंस ये हो गया। उसके अलावा मैम अगर जैसे कभी कोई सामने से आप पे अटैक करे, सपोज आप सामने से आ रहे हो और एकदम से आपके सामने आते हो किसी ने नाइफ मार दिया, किसी ने मुक्का मार दिया, तो उसका डिफेंस आप कैसे करेंगे, हम वो भी हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इनके हाथ में नाइफ है और मैं आ रही हूँ, तो नाइफ हमेशा क्या होता है, जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से दो हम अपर से भी मार सकते हैं, सामने से भी मार सकते हैं। तो पहले जब अपर से मारना, तो आप अपर से तो क्या किया हमने, अपने लेफ्ट हैंड से इसको किया और वापस वही हमारा पोजीशन है, ये पकड़ के इसको सेम इसी जगह ये किया। उसके बाद हमने ये पंच में मारा। तो मैम एक ट्रिक आप मुझे भी सिखाइए, मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं एक ट्रिक तो सीख कर जाऊंगी। आप एक ट्रिक मुझे सिखाइए कि मैं अपने आप को कैसे डिफेंस कर सकती हूँ जब कोई मेरे ऊपर अटैक करे। जैसे आप नॉर्मली जा रहे हो जी, सामने से पर्स ही आपका अगर कोई लेता हो, अगर आपका पर्स लेके जा रहा है, नॉर्मली ये छीनते हैं जी, तो आपका जैसे ये पर्स लिया, तो आपका पर्स लिया तो आपका क्या है, ये फ्री है जी, आप ये चल रहे हो ना, तो आप मुझे जैसे मैंने आपका पर्स लिया, अब क्या करोगे आप मेरे को नहीं, आप मेरा पर्स पकड़िए। अच्छा, ये पकड़ा, ये लिया, ओके ठीक है, हाँ जी, ये लेकर के और इस तरीके से आपके ब्लॉक किया, ये ठीक है, यस, वहाँ पर भी जॉइंट्स हैं, हम उस जॉइंट पे टारगेट ओके। नॉर्मल जैसे अभी मैं आपको ये ले रही हूँ, आपका मैंने ये लिया जी, तो मैंने घुस के ऐसे किया और फिर ये वाला यस, ओके ठीक है मैम। अगर हम चाहें कि हमारे दर्शकों को आप सेल्फ डिफेंस को लेकर एक छोटी सी टिप दें या फिर एक मैसेज दें, तो वो क्या होगा? छोटी सी टिप ये होगी कि कहीं अगर सबसे सिंपल सा ट्रिक ये है, जो आप कहीं भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने आप को इस तरीके से लिटा दें और लिटाने के बाद जोर से चिल्लाएं,
क्योंकि अगर आप कहीं भी एरिया में है तो क्या होता है कि लिटे हुए इंसान को उठाना बहुत मुश्किल होता है। आप इस तरीके से लेट के पूरे प्रॉपर बॉडी को जितना हो सके टाइट कर दें, तो जब तक बंदा आप पे अटैक करेगा या कोई और हथियार वगैरह इशू करेगा, और आप जितनी जोर से हो सके चिल्लाएं कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो ये सबसे आसान ट्रिक है हमारे लिए। जब तक वो हमें उठाएगा तब तक लोग हमें बचाने आ जाएंगे। यस, ये सबसे आसान ट्रिक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और मैम स्पेशली आपका। आज हमने यहाँ पर सीखा कि हम कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगी कि ये सेल्फ डिफेंस का जो हमारा आज का सेशन था, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं था, ये इक्वली मेल के लिए भी था, क्योंकि आजकल हमें मेल डोमिनेटिंग जो कंट्री थी हमारी वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए हर जगह हर किसी को खतरा है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो आज का हमारा सेशन था उससे जो हमने सिखाने की कोशिश की है वो आप लोग जरूर सीखें, और ये जो सेल्फ डिफेंस है इसको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करें। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 20। इन महिलाओं का जोश देखकर हर कोई हैरत में है। देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा, हिम्मत और साहस इनकी पहचान बन चुकी है। डेयर डेविल्स का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कल भी हम आपको दिखाएंगे इन डेयर डेविल्स का आगे का सफर। तो वीरांगना में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।